नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की टेस्ट क्लास में। इसको आप दोस्तों एक टेस्ट के रूप में देंगे और ये टोटल टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, यानी टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। तो इसको आप टेस्ट के रूप में देंगे और जितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं दोस्तों टिक करते जाएंगे और लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये टेस्ट दे सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि क्यों वापस कर दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी जो सर की उपाधि थी वह क्यों वापस कर दी थी। ऑप्शन से भगत सिंह को फांसी दिया जाना था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, चोरी चौरा घटना के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण अपनी सर की उपाधि क्या कर थी, वापस कर दी थी। तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है आनंद मठ के लेखक कौन है। बताइए आनंद मठ के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के क्या हैं, लेखक हैं। और जनगण मन दोस्तों राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 को, यानी सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टोक्यो किस देश की राजधानी है। टोक्यो किस देश की राजधानी है। टोक्यो दोस्तों जापान की राजधानी है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद की किस मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और यदि कभी क्वेश्चंस पूछे गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है तो याद रखेंगे गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है और उसके तीसरे मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है सोने की सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो सोने के जो सर्वाधिक सिक्के थे वह किस काल में जारी किए गए थे। तो गुप्त काल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चरक किसके दरबार में थे। चरक किसके दरबार में थे। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, चरक कनिष्क के दरबार में वैद्य थे, ये याद रखेंगे, कनिष्क के दरबार में थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतरों की संख्या कितनी है। देशांतरों की संख्या कितनी है। तो देशांतरों की संख्या कितनी है, 360 देशांतर हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्षांश पूछे तो 180 क्या होते हैं, 180 अक्षांश हैं, 180 क्या है, अक्षांश है, देशांतर 360। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछे तो प्रशांत महासागर, ये क्या है, सबसे
बड़ा महासागर है। तो याद रखेंगे, सबसे बड़ा पूछे तो प्रशांत महासागर और सबसे छोटा पूछे तो आर्कटिक महासागर। टोटल कितने महासागर है? तो टोटल 5 महासागर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो पीली नदी, या इसे कहते हैं वांगहो, वांगहो नदी, वांगहो नदी। तो वांगहो नदी या पीली नदी, तो ए या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीली नदी को चीन का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो ये पंजाब के नृत्य हैं दोस्तों। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। तो भांगड़ा पूछे, गिद्दा पूछे, ये सब कहाँ के हैं? ये सब पंजाब के लोक नृत्य हैं, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो भारतीय संविधान ने जो भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भाग में है मौलिक अधिकार? तो भाग 3 याद रखेंगे। अनुच्छेद कितने से कितने तक? तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। कुल टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव दोस्तों सिक्किम में मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। भारतीय उपमहाद्वीप किसका एक अंग था? भारतीय उपमहाद्वीप किसका एक अंग था? तो भारतीय उपमहाद्वीप दोस्तों गोंडवाना लैंड का एक अंग था। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्रेस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? एग्रेस्टोलॉजी किसका अध्ययन है, ये आपको बताना है। एग्रेस्टोलॉजी, तो ये घासों का अध्ययन होता है। किसका? घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रेस्टोलॉजी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी का अध्ययन दोस्तों पेडोलॉजी, याद रखेंगे पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। तो इनको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है या किस राज्य में है? तो ये आपका कहाँ पर है? गुजरात में। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? गुजरात में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है। तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को। तो आज के दोस्तों ये हमारा कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। तो 20 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।